आज हम आपको लेकर चलते हैं उस पावन क्षण में जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का वह अद्वितीय ज्ञान देने वाले हैं, जिसने न केवल अर्जुन को बल्कि हर उस इंसान को राह दिखाई जो जीवन के कर्मों में उलझा हुआ है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन अब भी अपने कर्तव्यों को लेकर भ्रमित था। युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने अपनों को सामने देखकर उसका हृदय विचलित हो रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या यह सही है कि वह अपने ही परिवार के खिलाफ युद्ध करे। इस युद्ध के पीछे का उद्देश्य उसे दूर और अपूर्ण लग रहा था। उसने कृष्ण की ओर देखा और कहा, हे माधव, मेरा मन संदेह से घिरा है। अगर मैं इस युद्ध में अपने भाइयों और गुरुओं का वध करता हूं, तो क्या मैं सच्चे धर्म का पालन कर रहा हूं? क्या यह कर्म वास्तव में धर्म है? कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा, एक गहरी मुस्कान के साथ बोले, अर्जुन, यह संसार कर्मों से बना है। हर जीव अपने अपने कर्म के जाल में बंधा हुआ है, परंतु हर कर्म में बंधना ही हमारी नियति नहीं है। कर्मों को फल की इच्छा के बिना करना ही कर्म योग का मार्ग है। अर्जुन ने अचंभित होकर पूछा, हे कृष्ण, बिना फल की इच्छा के कर्म कैसे किया जा सकता? यदि मैं इस युद्ध में हूं, तो विजय की आकांक्षा भी तो होगी। बिना फल की कामना के कर्म का क्या महत्व है? कृष्ण ने उसकी ओर देखा और समझाया, हे पार्थ, कर्म को बिना फल की अपेक्षा से करना ही सच्चे कर्म योग का मर्म है। यह संसार एक रंगमंच है और हर व्यक्ति को यहाँ अपने अपने किरदार निभाने हैं। यदि तुमने अपने कर्म को अपनी सेवा मान लिया, तो उसमें तुम्हारा कोई मोह नहीं रहेगा। यह मोह ही तुम्हारे कर्तव्य के मार्ग में बाधा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, जैसे एक किसान बीज बोता है, मिट्टी को पानी देता है, धूप में मेहनत करता है, परंतु वह इस बात की गारंटी नहीं लेता कि हर बीज फल देगा। वह केवल कर्म करता है। उसका उद्देश्य फल की चिंता नहीं, बल्कि कर्म का निष्ठापूर्वक पालन करना है। वैसे ही अर्जुन, तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, न कि उसके परिणाम की चिंता करनी चाहिए। अर्जुन की आंखों में ज्ञान की एक झलक आई। उसने महसूस किया कि उसके सारे संदेहों का कारण उसके मन का यह मोह था, जो उसे अपने कर्तव्य से दूर ले जा रहा था। उसने पूछा, हे केशव, जब मैं बिना किसी इच्छा के अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, तो क्या इससे मेरे मन को शांति मिलेगी? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अर्जुन, यह शांति ही तुम्हारा असली उद्देश्य है। ये तुम्हें तब मिलेगी जब तुम फल की इच्छा से परे होकर केवल कर्म में लीन हो जाओगे। जब तुम अपने कर्म को परमात्मा को समर्पित मानकर करोगे, तब वह कर्म न तुम्हें बांधेगा, न तुम्हारे लिए कोई बंधन बनेगा। यही सच्चा कर्म योग है। अर्जुन के चेहरे पर एक नई आभा आ गई। उसे समझ में आ गया था कि कर्म का असली अर्थ क्या है। ये केवल जीत और हार का खेल नहीं है। ये जीवन का वह सत्य है जो हर बंधन को मुक्त कर देता है। उसने अपने मन के मोह को त्याग दिया और संकल्प लिया कि वह केवल अपने कर्तव्य का पालन करेगा। कृष्ण ने देखा कि अर्जुन अब पहले से अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उन्होंने उसे समझाया कि यह कर्म योग का मार्ग हर किसी के लिए खुला है। यह ज्ञान किसी एक योद्धा के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने कर्मों में बंधा हुआ है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का वह गूढ़ ज्ञान दिया, जिसने उसके जीवन का हर संदेह दूर कर दिया। कर्म योग का यह मार्ग न केवल अर्जुन, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपने कर्तव्यों और कर्मों में उलझा हुआ है। यदि आप भी जीवन के हर कदम पर अपने कर्म को समर्पण और निस्वार्थता से निभाएंगे, तो देखिए कैसे हर कर्म एक साधना बन जाता है। अगले अध्याय में देखिए, जब श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति योग का मर्म सिखाते हैं।